Hello dear student, this is Sanjay and now you are watching my educational channel today and I will learn you some basic of uh, Lewis dot symbol on my whiteboard. So let's start and this is for all class and you can say that it is especially on class 11th. Okay, so just keep it on my whiteboard. लेविस डॉट सिंबल ये स्टूडेंट मैं आज आपको लेविस डॉट सिंबल के बारे में कुछ बेसिक बताने वाला हूँ। इसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट्स करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में तो मैं श्योर आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बनाऊंगा। बट ये बेसिक जो स्टूडेंट वीक केमिस्ट्री में बहुत ही वीक है उनके लिए लेविस डॉट सिंबल से समझ में आएगा कि एक्चुअली ये होता क्या है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को बाह्यतम कोश से रिलेटेड है ना, जिसको हम बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को डॉट के द्वारा प्रेजेंट करते हैं उसको इलिस डॉट कहते हैं। सो देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हैलोजन। तो हैलोजन और मैं इसके बारे में बताऊंगा। हैलोजन में जैसे कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, है ना, ब्रोमीन एंड आयोडीन, है ना, ये सब राइट। तो इन एलिमेंट्स के बारे में मैं आज इनकी वैलेंसी, इनकी वैलेंस सेल, ये सब के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये इन एलिमेंट्स हो गए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, ओके, एंड नंबर ऑफ वैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये संयोजी कोष, इलेक्ट्रॉन के संयोजी कोष का जो नंबर होता है वो आप यहाँ पे देख लो। ठीक है ना, तो मैं उसको अच्छे से ही लिखने वाला हूँ जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक कार्बन की 4 एंड हाइड्रोजन की 1 एंड ऑक्सीजन की 6, राइट, ऑक्सीजन की 6 हो जाएगा एंड नाइट्रोजन की 7, सॉरी 5 एंड हैलोजन की 7 है, राइट, हैलोजन की 7 एंड देन आप देख पाएंगे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नंबर ऑफ बैलेंस सेल। ठीक है, एंड देन मैं लेविस डॉट सिंबल इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखो, ध्यान से देखो। कार्बन को मैं लेविस डॉट सिंबल प्रेजेंट करूँगा तो इसमें फोर डॉट, ठीक है, ये इस तरह इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन को एंड 1 हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन को मैं इस डॉट के द्वारा प्रेजेंट करूँगा। ठीक है, एंड देन ऑक्सीजन को जैसे मैं यहाँ पे 6 है, मैं ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 एंड देन 6 मीन्स इसमें 2 अनपेयर एंड 2 पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे मैं इसको डॉट को करने का देखो तरीका क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से शुरू करो एंड देन एंड देन एंड देन एंड देन एंड ओके। मुझे यहाँ से सिंगल बॉन्ड है, इट इज़ फॉर डबल बॉन्ड, राइट। ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड आप इस तरह समझ सकते हो। जैसे नाइट्रोजन में समझो 5 इलेक्ट्रॉन 3 4 5, राइट, इस तरह से मैंने इसको दर्शा दिया। अब देखो हैलोजन में कोई भी ले लो, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्रोमीन, आयोडीन, या फिर मैं हैलोजन की बात करूँ तो मैं इसमें 7 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में अधिकतम। ठीक है, मैं इसको बहुत ये देखो जो ये लुईस डॉट सिंबल निकालने का जो मतलब ये कहो आइडिया, ये हमको क्या कैसे मिल सकता है, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, है ना, या फिर पीरियडिक टेबल से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो इसकी। ठीक है, तो मैं वो अलग से आपको मैं अलग टॉपिक को वीडियो लेके आऊँगा उसमें बताऊँगा। देखो फिलहाल ये बैलेंसी में लिख लेता हूँ इसकी, इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में 4 है तो इसकी 4 हो जाएगी। अब देखो वहाँ 1 अनपेयर है तो 1 एंड यहाँ पे 2 अनपेयर हैं तो इनकी बैलेंसी 2 हो जाएगी। और यहाँ पे देखो 3 अनपेयर है तो यहाँ पे 3 नाइट्रोजन की है, 1 अनपेयर है तो 1 की वैलेंसी हो जाएगी। इसको मैं बहुत अच्छे ढंग से समझाऊँ आपको, जैसे कि एस&पी ब्लॉक का एलिमेंट्स मेरी पिछले वाली वीडियो में देखना ध्यान से। तो जैसे यहाँ पे 3 कैसे आया आप समझ चुके हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वही वैलेंसी होती है। ठीक है, राइट ना, तो आप इस तरह से उसको समझ सकते हो। हम देखो स्ट्रक्चर बताता हूँ इसका कि किस तरह से बनता है लुईस डॉट सिंबल के स्ट्रक्चर, कुछ फार्मूला से के साथ मैं आपको बताता हूँ। जैसे सी एच का मैं स्ट्रक्चर बनाऊँगा लुईस डॉट सिंबल अकॉर्डिंग टू, है ना, तो ये किस तरह हो जाता है। देखो सी एंड सी के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट करेगा तो सी सिंगल बॉन्ड सी हो जाएगा, है ना। सी और सी के बाद के बीच में क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड बनेगा, एक बंध बन जाएगा। ठीक है,
तो सी सिंगल बॉन्ड सी कर दूंगा मैं, एंड सी एच मतलब 1H सी में क्या है, सी की क्या हो जाती है वैलेंसी 4 हो जाती है, मतलब 4 टाइम्स इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो मैं वन डॉट से वन हाइड्रोजन को इसमें बॉन्ड करूँगा, एंड ये इस तरह से भी बन सकता है। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, सी सिंगल बॉन्ड एच, सी सिंगल बॉन्ड सी, है ना, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, है ना। या आप इसको लिख सकते हो, देखो सी एच है सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच, इस तरह से भी आप इसको स्ट्रक्चर दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी जो स्ट्रक्चर जो होती है ये क्या होती है, एक हमारी डॉट प्रेजेंस होती है जो, है ना, वो उस हिसाब से इसको करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो C2H2 का। तो देखो C2 मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा 2 टाइम्स, है ना, C2H2। अभी देखो H2 2 टाइम्स C सिंगल बॉन्ड H2 हो गया ना, लाइक दैट। तो इस तरह से आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। वो भी कैसे बन रहा है ये स्ट्रक्चर, C2H2 कैसे बन रहा है इसकी स्ट्रक्चर, हमें अकॉर्डिंग टू डॉट के हिसाब से करना है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट देखो CH4 की स्ट्रक्चर किस तरह से बनती है। H4 तो कार्बन में 4 डॉट्स 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ वैलेंस सेल संयोजिक कोष में 4 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के, तो 4 एंड 4 हाइड्रोजन 4 टाइम्स, है ना, CH4। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा CH4, राइट, सिंगल बॉन्ड, है ना। तो इस तरह से अब नेक्स्ट देखो मैं कुछ और एग्जांपल बताता हूँ आपको। लेते हैं हम CH3CH2, राइट। इसकी स्ट्रक्चर देखो किस तरह की स्ट्रक्चर बनती है इसमें, ध्यान से देखो। CH3, है ना, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है इसमें, ठीक है। तो CH3 को मैं पहले प्रेजेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, CH सिंगल बॉन्ड, राइट, एंड C और C के बीच में मैं बॉन्ड बनाऊंगा, एंड CH है, CH बन गया, एंड C और C के बीच में बॉन्ड बनेगा, फिर CH2H एंड सिंगल बॉन्ड H, CH3CH2, राइट। इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। एंड सेकंड देखो CH3 ट्वाइस CH2, राइट, CH2। आपको वाइट बोर्ड पे क्लियर दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे होगी तो लास्ट में CH2 है, राइट। CH3 ट्वाइस 2 टाइम्स है, तो CH3 में स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, CH3 एक CH3 का हो गया, एंड देन सेकेंड CH2 क्योंकि 2 टाइम्स है ना यहाँ पे, है ना, फिर CH3 करो, सिंगल बॉन्ड H, राइट, CH3 CH का अब करो, देखो CH का H है मीन्स सिंगल बॉन्ड H। अब देखो यहाँ पे डॉट 4 होता है कार्बन की, है ना, तो एक कार्बन यहाँ से आके जुड़ेगा, यहाँ से कार्बन एक यहाँ से आके जुड़ेगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ी हुई है क्योंकि इसकी 4 संयोजिक कोष होती है, ठीक है ना। और ये देखो कार्बन CH2 का सिंगल बॉन्ड है CH2 हो गया। इन दिस वे आपको स्ट्रक्चर बनाना था, राइट। तो आप प्रैक्टिस करना, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस so that you can do and fight your exam, right। so I hope कि जो वाइट बोर्ड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।